तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ राई जो होता है उस बर्फ के अंदर गिर जाता है क्योंकि मेयर वहां पर उसके ऊपर एक पत्थर गिराता है जिसकी वजह से नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो बर्फ के अंदर गिर रहा होता है। तो जैसे ही वहां पर उस केव के अंदर गिर जाता है तो सियोंगा भागते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है ताकि उसे बचा सके, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो गार्ड उसे पकड़ने के बाद उसके पाँव में बेड़ियां बांध लेते हैं और सभी गाँव वालों को वहां पर नीचे ले जाते हैं। सियोंगा को अलग से रखा होता है। तो जैसे ही वहां पर वो देखता है, यानी कि मेयर देखता है कि उन्होंने बाकी के सभी गाँव वालों को आजाद नहीं किया, तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे गाँव वालों को छोड़ दोगे। मैं यहाँ पर सियोंगा को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मैंने सियोंगा को तुम्हारे हवाले कर दिया लेकिन तुम मेरे गाँव वालों को नहीं छोड़े। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड उसे कहता है कि बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर अपने वादे को पूरा करूंगा? हम लोग इस वक्त जिस दुनिया में वहां पर वादों का कोई मोल नहीं है और जहाँ पर तुम्हारी जिंदगी बख्श दी, क्या इतना काफी नहीं है? हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तुम यहाँ पर एक ऐसी औरत को धोखा दे सकते हो जो कि तुम्हारे साथ रही है, वो औरत जो कि तुम्हारी साथी थी, तुम उसको धोखा दे सकते हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकता? ना तुम्हारे लिए काफी है, जाओ जाकर अपनी जिंदगी जियो। अगर यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी को प्रेज नहीं कर सकते तो फिर यहीं पर रहो। हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भी पिल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी भी एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो मेयर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की दुनिया में जिस वक्त हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सब्जेक्ट्स की जरूरत है, हम लोग कितने सारे आम लोगों को छोड़ सकते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मेयर चिल्लाकर उसे कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर आग है, क्या तुम्हें यहाँ पर और क्या चाहिए? क्योंकि इतना काफी नहीं है। वैसे भी तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ कैसे ले जा पाओगे? ये तो बहुत सारे लोग हैं, इतने लोगों को एक साथ लेकर जाना मुश्किल है, रास्ते में तुम्हारे पर माफिया के लोग अटैक कर सकते हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इन सभी को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ? इस बात से मेयर काफी हैरान होता है। तो वो अपने पास से पिल निकालता है और उसे कहता है हम यहाँ पर यहीं पर इसी जगह के ऊपर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन सभी को पिल खिलाएंगे और इनमें से जिंदा रहने वालों की चांसेस सिर्फ 10% है। सिर्फ 10% ही टेस्ट सब्जेक्ट में चेंज होंगे और वो लोग हमारे साथ जाएंगे, बाकी के सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे। इसके साथ ही वो एक दूसरे सोल्जर से कहता है कि जल्दी से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। वहां पर ये कहता है तो इसी के साथ ही सियोंगा की रस्सी खुल जाती है और सियोंगा जो होती है अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ती है और अपने गले के ऊपर रख लेती है। वो कहती है कि अगर तुम एक ही कदम आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ पर अपनी जान ले लूंगी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आया, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। अगर तुमने यहाँ पर सभी गाँव वालों को हाथ भी लगाया तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी डेड बॉडी को लेकर वापस जाओगे तो तुम्हारा कैप्टन खुश होगा? क्या वो लोग इस बात से बिल्कुल खुश होने वाले, वो तुम्हें मार डालेंगे। कैप्टन उसे कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि मैं तुम्हें जिंदा वापस ले जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। तो सियोंगा ये बात सुनने के बाद हैरान होती है। तो कैप्टन उसे कहता है कि लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ये सोचें कि हमारे जैसे सोल्जर्स की वैल्यू ही क्या है हाई रैंक के सोल्जर्स के सामने, चाहे हम लोग यहाँ पर हाई रैंक के सोल्जर्स के लिए कितना ही काम क्यों ना कर लें, जितनी चाहे कितनी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलता, जबकि सारी का सारा फायदा तो हाई रैंक के मिलिट्री सोल्जर्स को ही मिलता है। तो मैं जाकर उन लोगों को ये बता दूंगा कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तुम पहले से मर चुकी थी और तुम्हारी डेड बॉडी को उठाकर उनके पास ले जाएंगे। सुनने के बाद सियोंगा उसे कहती है कि आप तुम वाकई में ये करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मिशन यहाँ पर यह है कि मुझे जिंदा वापस लेकर जाना है। अगर तुम मुझे जिंदा वापस लेकर नहीं गए तो वो तुम्हें वैसे भी मार डालेंगे। तो सोल्जर उसे कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर मरना चाहती हो तो फिर मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही पता चलेगा कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है या नहीं। तो वो वहां पर उसके सामने काफी शाना बांध रहा होता है। इसी के साथ एक नाइफ उसके मास्क के पास आकर रुकता है। तो वो उसे कहता है क्यों ना यहाँ पर पहले मैं तुम्हें मार डालूं, तुम्हारे मरने से तो फर्क पड़ेगा। तो ये देखने के बाद सियोंगा काफी सा हैरान होती है क्योंकि वो मम्मी वहां पर उसके पीछे खड़ा होता है और मम्मी ने अपना नाइफ उसके गले के पास रखा होता है और उसको पकड़ लिया होता है। सियोंगा उसे कहती है कि ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हमारा साथ देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था। हाँ, मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बचा रहा हूँ। तो सियोंगा उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? हमें तो लगा था कि तुम मिलिट्री का हिस्सा हो, मिलिट्री के लोगों ने उस वक्त तुम्हें वहां पर सैल्यूट भी किया था, तुम्हें उन लोगों को वहां पर कुछ टोकन वगैरह दिखाया था। तो कैप्टन वहां पर उस मम्मी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करके इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रख सकते हो? क्या तुम यहाँ पर हम सभी सोल्जर से फाइट कर पाओगे? वो मम्मी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? ये बात सुनने के बाद कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही सियोंगा के पीछे जो गार्ड खड़े होते हैं वो अपने मास्क उतार देते हैं। अपने मास्क उतारने के बाद उनके पास उनकी तलवारें होती हैं और ये सभी लोग जो होते हैं जी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। तो ये देखने के बाद कहता है कि ये सभी जी के ऑर्गेनाइजेशन के कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कैप्टन उनसे कहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे मिलिट्री को ज्वाइन करने से मना कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि तुम्हें पावर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग इस लड़की को क्यों हासिल करना चाहते हो और मिलिट्री के खिलाफ क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मिलिट्री के खिलाफ गए तो तुम्हारी जी के ऑर्गेनाइजेशन बचेगी नहीं। तो जी के ऑर्गेनाइजेशन का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसके फेवर को चुकाने के लिए यहाँ पर हैं। तो पता नहीं इस मम्मी का स्टेटस क्या और इसने यहाँ पर इनके ऊपर कौन सा एहसान किया था जिसका बदला चुकाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। फिर उसे कहता है कि तुम लोग तो बिल्कुल पागल हो, यहाँ पर एक बीमार आदमी का साथ देने के लिए चले आए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतने जी के मेंबर्स हैं कि तुम लोग यहाँ पर हम सभी सोल्जर्स का मुकाबला कर सको? मेरे पास सोल्जर्स ज्यादा हैं। तुम्हारा जो मम्मी होता है वो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास सोल्जर्स ज्यादा है या फिर मेरे पास जीके के मेंबर्स ज्यादा हैं? अगर
तुम्हें इनके बारे में नहीं पता चला तो वहाँ पर नीचे देखो, क्या तुम्हें उनके बारे में पता चल सकता है कि उनमें से कौन जी के मेंबर है और कौन जहाँ पर तुम्हारी आर्मी का सोल्जर है। कैप्टन उसे कहता है कि एक बार हमने अगर इन सभी लोगों के मास्क उतार दिए तो उसके बाद पता चल जाएगा कौन मेरी आर्मी का और कौन मेरी आर्मी का नहीं है। तो मम्मी उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर है कि तुम अपने गैस मास्क को उतारने के बाद यहाँ पर सभी से फाइट कर पाओगे। सुनने के बाद कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही खामोश हो जाता है। तो मम्मी उसे कहता है बस यहाँ पर से स्योंगा को जाने देना होगा, अगर तुम स्योंगा को जाने देते हो तो फिर मैं यहाँ पर स्योंगा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, बाकी सभी लोगों के साथ तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है कि हम लोग इस लड़की को नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर ये लड़की मेरे हाथों से निकल जाती है तो इसका मतलब यह है कि मेरे लिए सजाए मौत है। मैं ऑर्डर को पूरा करूंगा, मैं यहाँ पर मिशन को पूरा करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर मैं मरना पसंद करूंगा इससे पहले कि वहाँ पर जाने के बाद मिलिट्री ऑफिसर मुझे मार डाले। के साथ ही मम्मी मैन जो होता है उसके मुंह के ऊपर से मास्क को हटा देता है, वो उसका मास्क हटा देता है। तो उसी के साथ ही वो कैप्टन चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने मास्क को क्यों हटाया। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही जल्दी से डिसीजन लेना होगा, जल्दी से फैसला करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर सूरज डूबने वाला है। जब सूरज डूब जाएगा तो यहाँ पर कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जीके के मेंबर्स कहाँ पर हैं। हम लोग अंधेरे में तुम्हारे बाकी के सभी सोल्जर साथियों को मार डालेंगे और सभी को मारने के बाद हम सभी लोग यहाँ से अंधेरे में भाग जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अंधेरे में यहाँ पर हमारे लोगों को मारना आसान होगा। तो ये तो हमें पता चल ही जाएगा, अंधेरा होने दो। इसी के साथ वहाँ पर सूरज डूब रहा होता है, सूरज डूबने के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जैसे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग कहते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर मून लाइट आने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर अंधेरा है। तो वो मम्मी उसे कहता है कि कैप्टन लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से स्योंगा को जाने दोगे, लगता है कि तुम मार कर ही मानोगे। तो वो उसे कहता है तुम मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अगर तुमने जहाँ पर मुझे मार दिया तो इस पूरी जगह के ऊपर पॉइजनस गैस फैल जाएगी और सभी के सभी लोग मारे जाएंगे, कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। मम्मी उसे कहता है लेकिन जब तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पर तुमसे पहले मार दिया जाएगा, कोई यहाँ पर होगा ही नहीं जो कि पॉइजनस गैस को रिलीज कर सके, तो फिर बताओ कि यहाँ पर पॉइजनस गैस आएगी कहाँ से। इस बात से कैप्टन और भी हैरान होता है। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से किसी का मास्क कट जाता है, वो चिल्लाकर कहता है मेरा मास्क गया, मेरा मास्क किसी ने काट दिया है। तो इसी के साथ ही कैप्टन के पास मास्क का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और साथ ही वहां पर बाकी के सभी सोल्जर्स भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा मास्क, मेरा मास्क, मेरा मास्क। तो वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी के मास्क को काट दिया जाता है। जी के मेंबर्स जो छुपे हुए होते हैं वो लोग अपने स्पेशल गॉगल्स को यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अंधेरे में देख सकते हैं। कैप्टन कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सभी लोग अंधेरे में कैसे देख पा रहे हैं। तो मम्मी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग अंधेरे में यहाँ पर सनग्लासेस पहन कर आए हैं, क्या हम लोग पागल है? नहीं, हम लोग पागल नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पर एक स्पेशल गैस छोड़ी हुई है जिसकी वजह से हम लोग इन सनग्लासेस की मदद से अंधेरे में भी देख सकते हैं। जीके के मेंबर्स को यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और वो तुम्हारे लोगों के मास्क काट रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पर गैस को रिलीज ना कर सके। जीके ग्रुप मेंबर जो होते हैं अपनी तलवारों के साथ बड़ी तेजी के साथ वहां पर जितने सोल्जर्स होते हैं सभी के मास्क को काट रहे होते हैं, उन सभी के मास्क को काट देते हैं ताकि वो सभी लोग गैस को रिलीज ना करें, क्योंकि अगर इनके पास मास्क नहीं होंगे तो ये लोग गैस को रिलीज नहीं कर सकते, वरना ये खुद भी मर जाएंगे। और इसी के साथ ही वहां पर चांद निकलता है तो रोशनी हो जाती है। जब वहां पर रोशनी होती है तो वहां पर उन्होंने सभी लोगों के मास्क को काट दिया होता है। जीके मेंबर्स का जो बॉस होता है वो कहता है कि लगता है कि हमने सभी लोगों को पकड़ लिया। तो कैप्टन बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे होगा, तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया। मम्मी जीके मेंबर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, अब हमें यहाँ पर इनको खुद ही संभाल लेंगे। तो जीके मेंबर उसे कहता है कि बाग के बाद भी अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना। लेकिन इसी के साथ ही पीछे से उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो वो असैसिन जो कि हार्वेस्ट टेक्निक को यूज करता है वो अपने शायद के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, अपने बड़े से शायद के ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो अब यहाँ पर फाइट और भी ज्यादा संगीन होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर असैसिन आ चुके हैं और साथ में अपने टेस्ट सब्जेक्ट को भी वो लेकर आया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर इन सभी को कैसे हराने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।